वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखते ही देखते हम 2022 के थर्ड मंथ में आ गए हैं, मार्च का मंथ, और मैं भी एक नई डिटेल रीडिंग के साथ, मंथली प्रेडिक्शन के साथ आई हूँ आपके लिए। एक डिटेल रीडिंग लेकर आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन फेदर, सेकंड है वाइट फेदर एंड थर्ड है पर्पल फेदर। सो आप अपना ऑप्शन चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि एंड में व्हील ऑफ फॉर्च्यून हर ऑप्शन के बाद मैं स्पिन करूँगी। एंड इस बारी एक नई चीज़ लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपको कुछ चिट्स दिख रही होंगी, उसमें मैंने डेट्स लिखी हैं, नंबर्स लिखे हैं। सो हम देखेंगे कि आपके लिए मंथ ऑफ मार्च में कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट होंगी। आप इनको सिंगल ले सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, ऐड करके भी ले सकते हैं। आप थैंक यू उन सबको जो चैनल पे आते हैं, मेरे में ट्रस्ट रखते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। न्यू सब्सक्राइबर्स का भी वेलकम है चैनल पे। थैंक यू वात्सल्यम फैमिली से जुड़ने के लिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सबके लिए ये मार्च का महीना बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, हीलिंग लेकर आए। आई शैल नाउ सी यू एट योर रीडिंग। ग्रुप 1 देखते हैं मंथ ऑफ मार्च आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। सो आई होप आप सब अपने क्वेश्चंस के साथ भी रेडी होंगे, और रीडिंग के बाद हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकती है इस मंथ में। सो रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। सो अब टाइम गिव अप करने का नहीं है। आपने जितना हार्ड वर्क किया है, जितनी ऑनेस्टी डेडिकेशन से काम किया है, आपको आपके गोल्स के पास पहुंचने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। डिवाइन आपको इस मंथ इस चीज़ के साथ ब्लेस करने वाले हैं। अप्रिसिएशन। सो आप लोगों की लाइफ में अप्रिसिएशन आ रही है आपके काम के लिए, आपके हार्ड वर्क के लिए। और ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं ही, क्योंकि आपको अपने हार्ड वर्क के लिए अगर अप्रिसिएशन मिल रहा है, दैट मीन्स आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं और उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिस डायरेक्शन में आप हमेशा जाना चाहते थे, ग्रो करना चाहते थे। यहाँ पर आपको आपके किसी रिसर्च के लिए अप्रिसिएशन हो सकता है। घर में भी आपको हो सकता है लोग आपकी जो लव है, आपका केयर है, उसके लिए आपको अप्रिशिएट करें। करियर में हो सकता है, आपके प्रोडक्ट्स के लिए हो सकता है। अगर आप यूट्यूबर हैं, ऑनलाइन आपका कोई आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके काम के लिए आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं। दैट्स अ वे ऑफ अप्रिशिएटिंग यू। और इस टाइप से आपकी लाइफ में इस मंथ में ये ब्यूटीफुल मोमेंट आप इन्जॉय करेंगे। और क्या ज़रूरी है आपके लिए इस मंथ में, क्या आता हुआ नज़र आ रहा है या आपको क्या करना ज़रूरी रहेगा। स्केड्यूल्स, अपने स्केड्यूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने कोई डेडलाइन सेट की है, उसको ऑन टाइम फिनिश कीजिए। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई रूटीन नहीं है, तो रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन वे में चल सकें। हो सकता है आपकी डाइट में थोड़ा ऊपर नीचे का हो, आप लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, लेट लंच करते हैं, लेट डिनर करते हैं, वो सब आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। तो एक स्केड्यूल लाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए स्केड्यूल करें अपने टाइम को, ताकि आप एक बैलेंस वे में एक रूटीन फॉलो कर सकें। और देखते हैं और इस मंथ में आपके लिए क्या है। आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मनी आपकी तरफ आ रहा है। किसी भी वे में हो सकता है, इंक्रीज इन सैलरी, कोई बैंक लोन पास हो गया, किसी ने आपसे लोन लिया था वो आपको रिटर्न कर रहे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, कोई आपकी हो सकता है कहीं पे कोई डिस्प्यूट चल रही है बिजनेस में, कोई लैंड को लेके प्रॉपर्टी, तो हो सकता है वहाँ पे वो डिस्प्यूट फिनिश और आपको आपकी शेयर का मनी मिले। सो डेफिनेटली मनी आ रहा है। और इसके साथ साथ आपके स्टेटस में, आपके प्रोफेशन में आपको ग्रोथ नज़र आएगी अपने खुद के लिए। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस मंथ आप बहुत फोकस रहने वाले हैं, जैसे आपके लिए कार्ड भी आया था, क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। सो इस मंथ आप बहुत फोकस रहने वाले हैं। आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, आप बस उसी पे कंसंट्रेशन
आपका बना हुआ है। आपने अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ भी आप क्रिएट करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कोई ऐसे लोग ना हो जो आपको पुल डाउन करते हैं, पीछे खींचते हैं, आपके फोकस से हटाने की कोशिश करते हैं। सो आप बहुत होप के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और एक फोकस के साथ आप अपने एक्शंस को लेने के लिए रेडी रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट है आपके लिए द एम्परर। सो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी इस मंथ में। आप हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे कोई फादरली फिगर हो या कोई ऐसे इंसान हो जो आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे सकें, आपको गाइड कर सकें। और अगर आपका आपके फादर के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, सो ये मंथ है उनके साथ अपने हर उस गलत फहमी को क्लियर करने के लिए, उनको अप्रोच करने के लिए। इस मंथ में आपको एक रिकग्निशन मिल सकती है सोसाइटी में, अपनी जॉब प्लेस पे, अपने प्रोफेशन में, अपनी कम्युनिटी में एक रिकग्निशन भी आप अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ। आपके लिए रिस्पेक्ट आ रही है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है और वो लीडरशिप क्वालिटी को आप यूज़ कर सकते हैं दूसरों को गाइड करने में, या आप ऐसे इंसान से इस मंथ कनेक्ट हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे और जिनकी गाइडेंस के अंडर आप अपने जो रास्ता आपने चुना है उसको आप आराम से क्रॉस कर पाएंगे, उस पर चल पाएंगे। सो ये गाइडेंस लेने से बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा। अब देखते हैं कि आपके करियर एंड फिनेंसेस के लिए मंथ ऑफ मार्च क्या लेके आ रहा है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए, है किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। सो किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है, आर्ट साइंस बैकग्राउंड में है, उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों के फिनेंसेस में ग्रोथ आने वाली है एंड डेफिनेटली आप अपने किसी ना किसी मेंटोर या गाइड के अंडर अपने हर चैलेंज को आप क्रॉस कर पाएंगे। सो ये बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको कहीं से कोई मैसेज आने की वेट है तो वो भी आपकी तरफ आता हुआ इस मंथ नज़र आ रहा है, आपके जॉब करियर से रिलेटेड। वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, या तो ये एक लर्निंग की साइकिल है, जैसे हम इंटर्नशिप ख़त्म करते हैं और अब हम एक परमानेंट जॉब की तरफ जाते हैं, या हम एक जॉब में एक जॉब प्रोफाइल को फिनिश करके एक दूसरी पोस्ट के लिए जाते हैं, या आप एक न्यू जॉब के लिए एक न्यू कंट्री में भी रीलोकेट हो सकते हैं। सो एक साइकिल फिनिश हो रहा है। आप बैलेंस ला पाएंगे अपनी फाइनेंसेस में, अपनी ग्रोथ में, एंड ऑल्सो आप आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो कंप्लीट नहीं है, वो इस मंथ आपके करियर वाइज कंप्लीशन होने वाला है। आपके गोल्स कंप्लीट होने वाले हैं, आपके ड्रीम्स कंप्लीट होने वाले हैं इस मंथ में। सो वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर योर करियर एंड फिनेंसेस। अब देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी में। कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, लेंगे, जो आपके मेंटली आप बहुत अपने आप को हैवीनेस आपको फील होगी, हेडेक्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, उस वजह से हो सकता है। अगर आपको माइग्रेन का इशू हो तो माइग्रेन एग्रीवेट हो सकता है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो स्ट्रेस कम लीजिएगा, अपने थॉट्स को थोड़ा सा मेडिटेशन से काम डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। या कुछ लोगों को हो सकता है डस्ट एलर्जी भी हो, और मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद किसी के हाथ में कोई बर्न का मार्क हो, तो थोड़ा सा आग के साथ जब आप काम करते थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ की तरफ, जैसे स्केड्यूल आया था कि शायद स्केड्यूल करने की ज़रूरत है। लोअर एब्डोमेन मुझे लग रहा है कईयों का उसमें कोई इशू हो सकता है। सो प्लीज़ कंसल्ट द डॉक्टर, इसको लाइटली मत लीजिएगा, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अब देखते हैं एजुकेशन सेक्टर में क्या है। द हर्मिट। सो यहाँ पर जो बच्चे कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये अच्छा रहने वाला है मंथ। एंड ऑल्सो कुछ ना कुछ न्यू डिस्कवरी बच्चे करने वाले हैं, चाहे तो वो ये हो सकती है कि वो किस रास्ते को लेना चाहते हैं,
या कुछ ऐसा क्वेश्चन का आंसर वो कुछ टाइम से ढूंढ रहे थे, उनको वो आंसर मिल जाएगा, उनको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बट कहीं ना कहीं कोई डिस्कवरी करेंगे वो लोग, और कुछ ना कुछ नए पाथ पे चलने के लिए उनको कहीं ना कहीं से डेफिनेटली गाइडेंस आने वाली है। आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं? सो रिलेशनशिप्स के लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो दोनों वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब आप बहुत एक्शन लेने वाले अपने रिलेशनशिप्स के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे। हो सकता है आप ट्रैवल भी करें अपने लव्ड वंस को मिलने के लिए। और अगर आप किसी से कोई आपसे रूठा हुआ था और आप उनको मना रहे थे, तो हो सकता है उनकी तरफ से आप कोई फ़ोन कॉल या कोई मैसेज उनकी तरफ से आप रिसीव करें जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। और कहीं ना कहीं दोनों में ट्रैवल इंडिकेटेड है, और रिलेशंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो एंड होने वाली है, और आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बॉन्डिंग, एक न्यू जर्नी उस रिलेशनशिप के साथ शुरू होने वाली है। यहाँ पे इस मंथ में आपको क्या एंड हो रहा है वो देखते हैं, और फिर क्या बिगिन हो रहा है। सो एंडिंग है एक्सेप्टेंस। सो कहीं ना कहीं आपने जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया था, अपने फ्लॉज को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, आप कहीं ना कहीं उस मोड में आएंगे कि आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे, और लोगों को भी ये फीलिंग आएगी आपको एक्सेप्ट करने की, जिस चीज़ से आप अभी तक जूझ रहे थे कि मुझे मेरे ओपिनियंस एक्सेप्ट नहीं होते हैं, या मेरे अंदर जो इम्परफेक्शंस हैं उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद पहले एक्सेप्ट कर पाएंगे। शायद आप में से कुछ अपने रूट चक्र पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो इस मंथ डेफिनेटली कीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी खुद को स्टेबल फील करने में, अपने फियर्स और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को निकालने में। सो ये एक बहुत स्ट्रगल वाला जो आपका ये है पर्सनालिटी को लेकर, ये चीज़ एंड हो रही है। और क्या बिगिन हो रहा है? अ चेंज इन द विंड। सो डेफिनेटली जो अभी तक आपके लिए सूटेबल नहीं था, जो अभी तक आपको हेल्प नहीं कर रहा था ग्रो करने में, वो डायरेक्शन अब बदल रही है। अब आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको ग्रोथ की ज़रूरत है। अब देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पैशनेट। सो आप बहुत पैशनेट होने वाले हैं अपने काम को लेकर, अपने पैशन के साथ जुड़ने वाले हैं इस मंथ में। एंड फेथ। सो जो लोग फेथ के भरोसे फेथ करते हैं गॉड पे, और गॉड पे बिलीव करते हैं कि हाँ वो हमें हेल्प करेंगे, सो डेफिनेटली आपका फेथ इस मंथ रिवॉर्ड होगा। डिवाइन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग भेज रहे हैं। अब देखते हैं आपके लिए कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। सो ये कार्ड ये निकले हैं, लेट्स सी क्या क्या। सॉरी आई शुक द कैमरा, सॉरी। ओके, सो देखते हैं। हमारे पास पहला है 1, देन वी हैव 4, देन वी हैव 0 एंड वी हैव 5। सो ये हो सकता है 5, ये हो सकता है 15, ये हो सकता है 14, ये हो सकता है 10, और ये भी हो सकता है कि ये इंडिविजुअली 1, 4 एंड 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। सो आपका अगर क्वेश्चन रेडी है, मेरा व्हील भी रेडी है। सो लेट अस सी आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। स्टे पॉजिटिव। सो द आंसर इज़ येस। ये सून और येस के बीच का है। सो ये एक ब्यूटीफुल मैसेज है। आई क्लेम द ब्लेसिंग, आई वेलकम चेंज। सो जो भी है वो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग लेके आ रहा है। हैव अ वंडरफुल मंथ ग्रुप 1। ग्रुप 2। सो देखते हैं मंथ ऑफ मार्च 2022 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सो पहला कार्ड है डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। सो कई बार जब लाइफ में बहुत सक्सेस आती है, बहुत अप्रिसिएशन आता है, या आप सबकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा लोग लुक अपॉन करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा प्राइड में आ जाते हैं। फेमस हो जाते हैं तो प्राइड में आ जाते हैं। सो ये मंथ आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि प्राइड में मत आइएगा। प्राइड
जहाँ आपके अंदर प्राइड आएगा वहाँ आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे, आपकी अपनी जो एक नेचुरल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं ख़राब होगी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी लो हो जाएगी, थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। सो प्राइड को अपने अंदर मत आने दीजिएगा इस मंथ में। नेक्स्ट कार्ड है इनडिसिजन। आपके लिए लाइफ में इस मंथ में चॉइसेस आ सकती हैं, जॉब रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस डिसीजंस हो सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है और आप इस एनर्जी को इस मंथ में फील कर सकते हैं, जहाँ आप अपने आप को क्रॉस रोड पे देखेंगे और आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या नहीं। हो सकता है ये जो एनर्जी है ये आपको थोड़ा सा रेस्टलेस बना दे, थोड़ा एंग्शियस बना दे, जिस वजह से आप रात को ठीक से सो ना पाएँ, या आपके ड्रीम्स भी आपको बहुत परेशान कर सकते हैं इस मंथ में। एक होता है ऐसी ड्रीम्स जो हम भूल जाते हैं सुबह उठ के, बट कुछ ड्रीम्स हैं जो हमें थोड़ी देर तक परेशान करते हैं। सो हो सकता है ये एनर्जी आप में आए इस मंथ में जहाँ आप थोड़ा एंग्शियस फील करें, बट अगर आप रात को सोने से पहले थोड़ी सी मेडिटेशन करके अपने आप को काम करके सोएंगे, आपको वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड का कार्ड। सो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल या एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। अब ये होता है कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट हो गए, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, एक जॉब से आप दूसरी जॉब की तरफ जा रहे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, बट कोई ना कोई एक साइकिल फिनिश हो रहा है आपकी लाइफ में इस मंथ में, और एक दूसरा बिगिन होने वाला है। आप इस मंथ में खुद को ग्रो करता हुआ देखेंगे, ट्रैवल करता हुआ हो सकता है, आप लोगों कुछ ट्रैवल करें, आपके कोई भी गोल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इस मंथ में आपके लिए। नेक्स्ट है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो थॉट प्रोसेस है आपका जो वो क्लियर रहने वाला है, आप चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से देख पाएंगे, थॉट्स को सही ऑर्गेनाइज करके सही डिसीजंस ले पाएंगे, अपने लिए सही चॉइसेस कर पाएंगे, आप अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं आप अपने लिए इस मंथ में, और कहीं ना कहीं आप एक लीडर के रोल में भी निखर के आ सकते हैं। हो सकता है जॉब में हो या कहीं पे भी जहाँ एक ऐसे इंसान की ज़रूरत हो जो सही डायरेक्शन दे सके, लोगों को सही तरीके से चीज़ें समझा सके, तो कहीं ना कहीं शायद आप वहाँ एक लीडर के जैसे भी हो सकते हैं। यहाँ पर अरेंज मैरिज के भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि इस मंथ में अरेंज मैरिज प्रपोजल आ सकता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। सो यू आर ओपन टू लर्निंग, नई चीज़ें आप सीखने के लिए रेडी रहेंगे इस मंथ में। क्रिएटिविटी आपकी रहेगी हाई, साइकिक एबिलिटीज़ हाई हो सकती हैं। हो सकता है इस मंथ किसी को कोई मैरिज प्रपोजल आए या कोई लव प्रपोजल आपकी तरफ आए, बट थोड़ा सा देखिएगा कहीं वो इंसान थोड़ा इमेच्योर ना हो, और बस एक कई बार लोग अट्रैक्शन को लव समझ लेते हैं, सो वैसी वाली एनर्जी ना हो। और क्या है जो इस मंथ में आपके साथ हो सकता है या आपको सरप्राइज़ कर सकता है? डेस्टिनी। सो आपकी डेस्टिनी इस मंथ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप सबकी लाइफ में डेस्टिनी का अलग रोल रहेगा, सो वो देखेंगे जैसे आपका मंथ अनफोल्ड होगा। अब देखते हैं कि आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस में क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट, दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सो कहीं से आपकी लाइफ में मनी में, फिनेंसेस में ग्रोथ हो रही है। रिसोर्सेज को आप इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आप कोई रिसोर्सेज ढूंढ रहे थे, आप हो सकता है कहीं फैब्रिक या फैशन इंडस्ट्री से हो, या इवेंट इंडस्ट्री से हो, तो उस टाइप की इंडस्ट्री से भी अगर आप हैं, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, तो आपके लिए ये मंथ अच्छा रहने वाला है। द हायरोफेंट, सो इधर दिखा रहा है कि आप हो सकता है काउंसलर को, किसी प्रोफेशनल को विज़िट करें कि वो आपको हेल्प कर सकें आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए। ये मंथ काउंसलर्स के लिए, हीलर्स के लिए, गाइड्स के लिए बहुत अच्छा मंथ रहेगा। हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि आप
अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की वेट कर रहे थे, आपने कहीं एग्ज़ाम्स दिए हैं या आप उसके एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, सो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपके लिए एक पॉजिटिव रिस्पांस आता हुआ नज़र आ रहा है। सो वो भी इधर है आपके लिए। और हो सकता है आप यहाँ पे कहीं कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपने हो सकता है कहीं पे कोई ट्रेडिशनल, जैसे हम पूजा कराते हैं या कुछ, वो भी हो सकता है आप करियर रिलेटेड यहाँ पे कुछ शुरू कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप्स के लिए आपके पास क्या कार्ड्स हैं। जस्टिस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। सो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि जहाँ भी रिलेशनशिप में जस्टिस की रिक्वायर्ड है वो मिल रही है। अगर आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है सो उसमें आपको जस्टिस मिल सकता है। कहीं पर आप सही हैं और लोग आपको गलत समझ रहे थे, तो वो चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि आपके पास डेस्टिनी का भी मैसेज आया है। सो डेस्टिनी क्या रोल प्ले करती है वो आप खुद देखेंगे जब आपकी जैसे जैसे मार्च का मंथ आगे जाएगा। सो जस्टिस डेफिनेटली आपके लिए आ रहा है। ट्रुथ सामने आएगा फॉर श्योर, ये इस मंथ में रिवील होगा। एस ऑफ सोर्स बता रहा है कि कोई नया प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है, और कोई नया जो है, ये भी हो सकता है कोई न्यू कॉन्फ्लिक्ट आप किसी के साथ फेस कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप हैंगमैन की एनर्जी में आते हैं, जहां आप सिचुएशंस को, लोगों को अलग नज़रिए से देखेंगे, तो आप उन सिचुएशंस को समझ पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे। कई बार हम सीधा एक जजमेंट पास कर देते हैं, बट हम समझ नहीं पाते कि दूसरे इंसान ने जो किया वो किस वजह से किया। सो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से अपने रिलेशनशिप्स को अब देखना शुरू करेंगे, तो जो भी न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे आप उनको बहुत आराम से रिजॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है एजुकेशन में, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। द डेविल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा लो एनर्जी में फील करें, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस फील करें, ज़्यादा ट्रैप्ड फील करें कि शायद एग्ज़ाम्स का टाइम है और घर से निकल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, और थोड़ा सा पढ़ाई का टेंशन ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन सा फील करें। सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो एक ग्रुप स्टडी आपको बेनिफिट भी कर सकती है। इस टाइम में अगर आप थोड़ा सा अपना एक स्किल को पॉलिश करने की ज़रूरत है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपका थोड़ा वीक है, आप उस पर अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसके लिए अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे, तो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा इस मंथ में। हेल्थ कैसे रहने वाली है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी। आप सेलिब्रेट करेंगे। अगर आप किसी सर्जरी से गुजरे हैं तो हो सकता है आप उस सर्जरी से रिकवर करके वापस आ रहे हैं। सो आपके सारे लव्ड वंस उस चीज़ को सेलिब्रेट करें। सो कहीं ना कहीं रिकवरी है, पॉजिटिविटी है हेल्थ सेक्टर में। इस मंथ में आपके लिए क्या एंड हो रहा है? एनलाइटनमेंट। सो यहाँ पर एनलाइटनमेंट ये कह रहा है कि आपके लाइफ में कहीं पे भी जो एक डार्क फेस था आपका, जिस चीज़ से आप डील कर रहे थे, हो सकता है वो आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट हो, वो आपकी कोई हैबिट हो, वो कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है, आपकी जॉब प्लेस है, वो एरिया जो है डार्कनेस ख़त्म होगी और आपको अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसी एनलाइटनमेंट मिलेगी जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। डोंट फॉरगेट, डेस्टिनी एक वर्ड जो है वो बहुत पावरफुल वर्ड है। सो आप अपनी डेस्टिनी में आगे क्या देखेंगे, कुछ कुछ ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में क्या बिगिन हो सकता है। सो ये कार्ड है रीजनरेशन का। सो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपको लग रही थी कि अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं, वो ख़त्म हो गई, वो मुझसे मिस हो गई, या मैं जिस गोल पे काम कर रहा था वो इनकम्प्लीट रह गया, या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पर दोबारा से आपको होप नज़र आएगी। वो अपॉर्चुनिटीज़ एक ज़्यादा बेटर वे में आपके सामने आएंगी, आपकी डेस्टिनी आपके सामने
बहुत सारे रीजंस देगी आपको स्माइल करने के। ये आपकी ब्लेसिंग है इस मंथ की, स्माइल। सो एंड एक और ब्लेसिंग है ग्रैटिट्यूड। जब आपकी डेस्टिनी अनफोल्ड होगी तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा इस ग्रैटिट्यूड एनर्जी में देखेंगे। डिवाइन को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलेंगे और यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने आपको गाइड किया, आपको हेल्प किया। और ग्रैटिट्यूड वैसे भी हमें हमेशा रखना ही चाहिए। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। सो लेट्स सी कितने डेट्स आई हैं हमारे पास। सो आई जस्ट पुट देम हियर फॉर यू, लॉट्स ऑफ देम। नंबर 2, वैसे भी आपके पास इनडिसीजन का कार्ड है, दैट इज ऑल्सो नंबर 2। देन यू हैव 8 नंबर, देन यू हैव 1। आप इन डेट्स को क्लब भी कर सकते हैं। देन यू हैव 7। इनको ऐड भी करके देख सकते हैं। देन यू हैव 0 ग्रुप 1 में भी आया था। एंड यू हैव 6। सो ये आपका 16 भी बन सकता है, ये आपका 18 भी बन सकता है, ये आपका 17 भी बन सकता है, ये आपका 10 भी बन सकता है, ये आपका 20 भी बन सकता है, 21 भी बन सकता है, या ये 12 भी बन सकता है। आप इन डेट्स को ऐड भी कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा है आपने चूज़ किया था ग्रुप 2। आपके पास 2 नंबर का कार्ड भी आया है, आपके पास इनडिसीजन का कार्ड है जो 2 डायरेक्शंस दिखाता है। तो शायद नंबर 2 या सेकेंड वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई होप आप अपने क्वेश्चन के साथ रेडी होंगे। स्टे पॉजिटिव एंड लेट्स सी। सून आपका आंसर है, सून। सो आई क्लेम द ब्लेसिंग, आई वेलकम चेंजेस, so that means gratitude. So this was your reading. Have a beautiful month, group 2. Thank you. Group 3. So देखते हैं कि आपके लिए मार्च का मंथ क्या लेके आ रहा है। So पहला कार्ड है a time to give rather than take. So ये कार्ड बता रहा है कि इस मंथ में आपको अपनी सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है। क्या आप खुद को लेके ज़्यादा क्रिटिकल तो नहीं हो रहे, आप खुद को ज़्यादा डीमोटिवेट तो नहीं कर रहे अपने खुद के परसेप्शंस की वजह से। अगर आप यहाँ पे कहीं फील कर रहे हैं स्टक है, कहीं ब्लॉक फील कर रहे हैं, सो देखिए कि आपको कहाँ से दोबारा रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। और जो आप रीस्टार्ट करना चाहेंगे उस प्रोसेस को थोड़ा सिंपल रखिएगा और थोड़ा सा स्मार्ट मूव दिखाइएगा उसमें। यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर भी एक इंडिकेशन है कि अगर आप अपनी हेल्थ रूटीन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो ये मंथ है अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का, एक रूटीन करने का, मॉर्निंग इवनिंग रूटीन, एक्सरसाइज की, हेल्दी डाइट लेने की। अगर आप किसी प्रॉब्लम से, हेल्थ इशू से गुज़र रहे हैं, सो ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि इस मंथ आपके लिए हीलिंग आ रही है, हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई आपको नज़र आएगी। ऑल्सो जो बेसिक मीनिंग इस कार्ड का है कि ये मंथ है लोगों से कम मांगने का और अपनी तरफ से आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं उसकी तरफ देखने का। जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी है, उस वे में आप कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ये आपसे मंथ इस एनर्जी में आने के लिए भी कह रहा है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं फाइनेंसिस पे ज़रूर ध्यान देंगे कि आपकी सेविंग्स कितनी है, आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, और हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड आपके लिए इस मंथ कोई खर्चा आ जाए जिसकी वजह से आपको लगे कि आपके मंथली उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस सा हो गया है। सो कहीं ना कहीं फिनेंसेस इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मंथ में। और ये भी हो सकता है क्योंकि ये नंबर 4 बनता है 1 और 3, सो कहीं ना कहीं हो सकता है आप स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास 2 नंबर 4 के कार्ड्स हैं। सो हो सकता है ये फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ख़त्म होने का मंथ है और आप ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आप
बहुत हार्ड वर्क करेंगे इस मंथ में, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करेंगे अपनी अबंडेंस को, अपने फिनेंसेस को ग्रो करने के लिए। आप जिस भी वे में अपने फिनेंसेस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी स्किल को यूज़ करके आप उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, एफर्ट्स करने वाले हैं और डेडिकेशन के साथ अपने काम की तरफ बढ़ने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी आप बिगिन कर सकते हैं। आप किसी स्किल को मास्टर करना चाहते हैं तो आप उसको भी इस मंथ में मास्टर करते हुए नज़र आएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप लोग, कुछ लोगों की लाइफ में एंगेजमेंट सेरेमनीज़ हो रही हैं, मैरिज प्रपोजल या मैरिज सेरेमनी है, ग्रेजुएशन सेरेमनी नज़र आ रही है। हो सकता है आप कोई नया घर खरीद रहे हैं, और या आप अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, नया ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, ऑफिस में शिफ्ट हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन वाला यहाँ पर मोड नज़र आ रहा है आपके लिए। फैमिली रीयूनियंस हो सकती हैं, फ्रेंड्स रीयूनियन हो सकती हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कंपटीशन का कार्ड दिखा रहा है कि इस मंथ में आप कंपटीशन को देखेंगे, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हों या आपने खुद ऐसी फील्ड में स्टेप इन किया है जहाँ ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। सो कहीं ना कहीं आप उस कंपटीशन को देखेंगे और आप उस चीज़ से निकलते हुए भी अपने आप को फील करेंगे। ये चैलेंजेस भी बन के आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स बन के आ सकते हैं। हो सकता है आप किसी नए स्पोर्ट को अपनी लाइफ में वेलकम करें, एक कोई नया स्पोर्ट आप खेलना शुरू करें। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपनी विजडम यूज़ करने की ज़रूरत है। कब आपको सिचुएशंस में या किसी और के इश्यूज़ में जंप इन करने की ज़रूरत है और कब वहाँ से जंप आउट करने की ज़रूरत है। सो इस चीज़ के लिए भी ये कार्ड है। देखते हैं और क्या आ रहा है। 2 चॉइसेस, तो इस मंथ में आपके लिए चॉइसेस आने वाली है। जॉब प्रपोजल हो सकता है, लव प्रपोजल हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, डिसीजन किसी चीज़ के लिए लेना है जिसके लिए आपके पास चॉइसेस हों। सो बहुत सोच समझ के अपनी चॉइस कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका करियर एंड फिनेंसेस कैसे रहेंगे। द फूल का कार्ड है एंड 6 का कार्ड है द लवर्स का। सो फूल का कार्ड बता रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ नया बिगिन करने वाले हैं। हो सकता है आपकी कोई फर्स्ट जॉब है या आप ऐसे फील्ड में एंटर हो रहे हैं जिसका आपको पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप रेडी हैं इस नए एडवेंचर के लिए, इस न्यू बिगनिंग के लिए और इस नए रास्ते पे चलने के लिए इस मंथ में। दूसरा कार्ड है लवर्स का, तो ये बता रहा है आपकी लाइफ में पार्टनरशिप आ रही है। हो सकता है कि ये पार्टनरशिप आपने अगर अपना बिजनेस शुरू किया है तो उससे रिलेटेड हो, बट ये पार्टनरशिप डेफिनेटली, क्योंकि डिवाइन ब्लेस्ड है, तो ये पार्टनरशिप लंबी चलेगी आपके लिए। पॉजिटिव पार्टनरशिप है जो इस मंथ में आपके लिए आ रही है। अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स के लिए क्या है यहाँ पर। और ये जो पार्टनरशिप है ये आपके बिजनेस के लिए एक स्ट्रेंथ ही साबित होने वाली है। सो रिलेशनशिप के लिए आपका पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ कप्स। सो हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि इस मंथ थोड़ा सा आप अपने आप को लोगों से थोड़ा सा शायद अलूफ रखेंगे, आइसोलेटेड रखेंगे। आप ज़्यादा ध्यान अपने कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने पे लगाएंगे, मेहनत करने पे लगाएंगे। सोशल मीडिया से भी हो सकता है आप अपना थोड़ा सा कट ऑफ रखें। और यहाँ पर अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में हो सकता है कुछ चीज़ों को सीक्रेटिव भी रख रहे हों। सो यहाँ पर रिलेशनशिप्स में अभी आपका बैलेंस इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अपने ऊपर शायद इस टाइम पे थोड़ा अपने आप को कट ऑफ करके अपने ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन कर रहे हैं इस मंथ, जहाँ पे आप खुद से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं आपका ये नज़र आ रहा है। और हो सकता है कुछ रिलेशनशिप्स में आपको कोई पेपर वर्क टाइप का काम भी करना पड़े। हो सकता है किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या कहीं कोई आपकी मैरिज के लिए ठीक नहीं चल रहा, एनीथिंग, बट कोई पेपर वर्क भी हो सकता है आपके किसी रिलेशनशिप को लेकर। 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप किसी को बहुत मिस करेंगे इस मंथ में। कोई आपके पास्ट का है या कोई आपकी लाइफ से चला गया है, या
किसी के साथ आपकी डिस्प्यूट चल रही है बट आप उसको चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए। पर यहाँ पर ये कार्ड आपको थोड़ा मोटिवेट कर रहा है कि उन लोगों को भी वैल्यू कीजिए जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, आपका सपोर्ट बन के, आपकी केयर करते हैं, आपको बिल्कुल बिना किसी मतलब के आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन लोगों की तरफ भी अपना ध्यान ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। आपकी हेल्थ के लिए आप डेफिनेटली एक्शंस लेने वाले हैं। जैसे पहले कार्ड ने भी बताया कि आपकी हेल्थ बेटर होगी, बट जिन लोगों को हेल्थ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, हेल्दी डाइट के लिए या हेल्दी रूटीन सेट करने के लिए, इस मंथ में आप वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एजुकेशन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं, द हर्मिट एंड द हायरोफेंट। द हर्मिट कार्ड बता रहा है कि आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क में हैं, वो कुछ रिसर्च में डेफिनेटली इस मंथ में शुरुआत करेंगे। हो सकता है वो रिसर्च में सक्सेस भी मिले उन्हें। और कुछ लोग जो हैं कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो शायद अपना सही करियर जानना चाहते हैं कि किस में उनको जाना चाहिए या नेक्स्ट उनको क्या करना चाहिए, किसी तरीके की वो गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर हायरोफेंट बता रहा है कि वो गाइडेंस आपको इस मंथ में मिलेगी। कोई ना कोई मेंटोर होगा आपका, कोई गाइड होगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी इस सर्च में और आपको सही रास्ता दिखाने में हेल्प करेगा। यहाँ टीचर स्टूडेंट का रिलेशन भी दिखता है कि हो सकता है आपके जो रिलेशनशिप है अपने टीचर के साथ बहुत अच्छे हों, आप उनके बहुत वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हो, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हो, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप शेयर करते हैं अपने टीचर्स से। ये मंथ में टीचर्स के लिए भी ये मंथ अच्छा रहने वाला है। लेट्स सी कि इस मंथ में क्या एंड होगा, इम्पास। यहाँ पर अगर आप बार बार अपने करियर के रास्ते में या अपने रिलेशनशिप्स में या पर्सनल ग्रोथ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बार बार रास्ते बदलते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए इस मंथ में एंड होने वाला है और आपकी लाइफ में एक बेटर डायरेक्शन आने वाली है, एक सही गाइडेंस आने वाली है, ताकि वो आप उस डायरेक्शन में अपने आप को बढ़ा पाएंगे। वो एंडिंग आ रही है आपके लिए, उस ऑब्स्टिकल की, उस बार बार चेंज करने की जो है वो एनर्जी से आप निकल पाएंगे। और आपके लिए क्या बिगनिंग आ रही है, हियर एंड नाउ। आप अपने आप को अपनी करंट सिचुएशन में रहकर खुद को समझा पाएंगे। जैसे फर्स्ट कार्ड भी बोल रहा था कि अभी टाइम है सिचुएशन को रिव्यू करने का। आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज ला पाएंगे और अपने लिए बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव वेज लाइफ में आगे ग्रो करने के ढूंढ पाएंगे। ये आपके लिए बिगनिंग आ रही है। ब्लेसिंग क्या आ रही है आपके लिए, ब्लेसिंग है फेथ की। आप बहुत फेथ के साथ इस मंथ में आगे बढ़ेंगे और डिवाइन आपको आपके इस फेथ के लिए रिवॉर्ड करेंगे, ब्लेस करेंगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएंगे। और उन खुशियों की वजह से आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली पे करने वाले हैं, हर एक उस चीज़ के लिए जो डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है, आपको दिया है। अब देखते हैं कौन से नंबर्स आपके लिए, डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। इन डेट्स को आप क्लब भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, इनको एज इट इज़ भी ले सकते हैं। नंबर 1, देन वी हैव 0, ये 10 भी हो सकता है। देन वी हैव द अदर नंबर विच इज़ 9, 9 एज इट इज़, या आप इसको 19 भी ले सकते हैं। देन यू हैव नंबर 5, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, एंड नंबर 6, 6 हो सकता है एज इट इज़, या 16 हो सकता है, 6 + 1 7 हो सकता है, किसी भी वे में। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 + 1 10, और यहाँ 10 वैसे भी बन रहा है, तो हो सकता है नंबर 10 किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। इन डेट्स को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आई होप आप अपने क्वेश्चन के साथ रेडी हैं, मेरा व्हील भी रेडी है। स्टे पॉजिटिव एंड लेट्स सी। ट्रस्ट,
सो आपके पास यहाँ फेथ का कार्ड भी आया था. सो डेफिनेटली अगर डिवाइन आपको ट्रस्ट रखने के लिए कह रहे हैं, सो आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव आएगा. सो दिस वॉज योर रीडिंग ग्रुप 3. हैव अ ब्यूटिफुल मार्च. थैंक यू.